तुम्हें सोचो कि बाहर से कितना परफेक्ट लगता है 20 साल का रिलेशनशिप, एंड कि कितना अच्छा, लेकिन तुम्हें सोचो कि 20 साल का अच्छा सा एक रिलेशनशिप होने के बाद भी डाइवोर्स वगैरह हो रहा है, तो वो चीज़ें बड़ा अजीब लगती है। लेकिन देखो कि कोई भी, अभी तुमको हम थोड़ा और भी बताते हैं, तुम तो जानते हो, लेट्स स्टार्ट वेरी बेसिक। मेरी कॉम तुमको पता ही है कि बहुत ही अच्छी बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर प्लेयर, वो इनके मैरिज का वो फोटोज़ वगैरह, ठीक ना। अभी देखो न्यूज़ क्या, देखो क्या बोल रहा है कि वो जो मेन रीज़न मेरी कॉम बता रही है कि जो मणिपुर का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था 2022 में, उसमें ओनलर जो है उनके पति वो हार गए थे, और 2 से 3 करोड़ जो उसमें जो सारा जो खर्च हुआ था उसमें वो चले गए, तो दोनों का फाइनेंशियली वो थोड़ा डिस्ट्रेस हो गया। वो ऐसा आर्टिकल में तुम भी देख पा रहे हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैरी ने मतलब उन्होंने फरीदाबाद चले गए अपने 4 बच्चों के साथ, और वहाँ पे ओनर अकेला मतलब दिल्ली में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहा था, ठीक ना। फिर ये जो हुआ, फिर उसके बाद अनहैप्पी थी कि बोली कि अनहैप्पी है फाइनेंशियल लॉस में, सो कि वो हार गई इसलिए। सो लेकिन अभी तुम अगर ओनर उनके हस्बैंड का तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वो बोल रहा है क्लियरली कि बस मैरिज आइडिया, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, ठीक ना। लेकिन फिर भी वो बोली कि करो, वो कर लिया फिर। लेकिन फिर और भी बाद में धीरे धीरे बात पता चली कि उसका एक अनदर बॉक्सर का हस्बैंड के साथ कुछ रिलेशनशिप था। सो र्यूमर है वैसा, अब र्यूमर है सच है हु नोज़। लेकिन तुम ही सोचो ये 20 साल का है उसका, तुम अगर तुम इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भी देखोगे, ये तुम देख सकते हो, ठीक ना। और ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें पता चल गया, तुम एज अ पर्सन क्या इससे सीख सकते हो, वो चीज़ हम तुमको बताएंगे। बात ये है कि वाइफ को सपोर्ट करा ओनर ने, मतलब अपना सपना छोड़ दिया, आगे बढ़ाया, 4 बच्चे उसको संभालना, एक सपोर्टिव हस्बैंड बना। इतना अच्छा रिलेशनशिप क्या है, फिर भी तुम सोचो कि रिलेशनशिप टूट रहा है, खुद को ही खो दिया, अपना फोकस, पहचान, सब चीज़। तो इससे तुम यही करो कि यहाँ पर ना फ्रेम कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप में फ्रेम कंट्रोल ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसके फ्रेम में चले गए ना, तो वो तुमको जिस चाहे से, जिस तरीके से वो तुमको घुमा फिरा सकती है, समझ ना। अब ये थोड़ा फाइंड ऑफेंसिव लगे या कुछ रहे, देखो वो खुद ही इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा था, मेरी खुद बोली कि हम दे रहे हैं तुम करो। अब वो हार गया, नहीं आ रहा, अब उसमें हो गया, तो वो दोनों का होना चाहिए ना। अगर दोनों डिस्ट्रेस है तब तुम दोनों अब देखोगे कि हाँ अब आगे इससे कैसे बढ़े, वो हो गया। तुम उसके बाद है कि तुम्हारा फिर दूसरे के साथ अफेयर भी चल रहा है, तुम सेपरेटली रह भी रही हो। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। सिर्फ और खुद का वो रिस्पेक्ट नहीं हुआ, तुम खुद के सपनों को छोड़ दिए, ठीक ना। तो अब तुम अब इससे क्या करोगे, तुम जैसे तुम सपोर्ट करो, लेकिन इसका मतलब है ना कि तुम सारा चीज़, तुम सब चीज़ छोड़ के उसी पे पीछे लगे। खुद का भी अपना मिशन होना चाहिए, लाइफ में पर्पस होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहिए तुमको, ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट या फिर खुद पे वो नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा ना कोई भी रिलेशनशिप में ना बाउंड्री बहुत ज़रूरी है, अपने प्यार के साथ साथ तुमको बाउंड्री होना चाहिए, ठीक ना। और तुम्हारा खुद का सोशल सर्कल होना चाहिए। एक चीज़ होती है क्या कि तुम घुसे हुए हो, वो तुम्हारा लाइफ ही कोई, हम जनरली ये भी देखते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप में आता है ना, तो उसका लाइफ उसी के अराउंड घूमने लगता है, आना जाना खाना पीना पूरा टाइम। फिर उसमें तुम टाइम इन्वेस्ट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर अगर वो लड़की छोड़ के चली गई ना, तुमको बहुत अफसोस होगा कि अरे यार कि क्या हो गया।